नमस्ते पेरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी हेल्थ केयर के बारे में। इन जनरल कम्युनिटी या समाज में एक ऐसा परसेप्शन होता है कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर का काम होता है कि कभी भी कोई इशू है कि बच्चे को सर्दी खांसी बुखार इत्यादि इशू है तो उसको बच्चे को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास लेकर जाया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके क्योर के लिए। डेफिनेटली किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये काम तो है कि किसी भी इशू, कोई भी दिक्कत है बच्चे की या बड़े की, उसको मैनेज करना, उसे इलाज देना। बट वो इकलौता काम नहीं है। इस पार्ट को कहते हैं क्यूरेटिव केयर, जो कि नॉर्मली आप एक नॉर्मल परसेप्शन होता है कि हॉस्पिटल्स में दी जाती है। बट इसके अलावा भी चार अन्य केयर्स भी होती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। पहली होती है प्रिवेंटिव, दूसरी प्रमोटिव, तीसरी क्यूरेटिव, जिसका भी आपने कोई एग्जाम्पल दिया, चौथी रिहैबिलिटेटिव और पांचवी पैलिएटिव। तो पहली प्रिवेंटिव की बात करते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि कुछ ऐसे की फैक्टर्स पे काम किया जाता है कि जिससे काफ़ी बीमारियां ना हो। जैसे कि अगर आप साफ पानी का सेवन करेंगे, अपने हाथ अच्छे से धोएंगे तो उल्टी दस्त जैसी चीज़ें या टाइफॉइड पीलिया जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। साफ खाना खाएंगे। इसके अलावा टीकाकरण, जो कि बहुत अन्य ऐसी हानिकारक या जानलेवा बीमारियों से बचाती है, तो वो उस चीज़ को स्टेप को उठाना। इसके अलावा प्रमोटिव जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध को ही प्रमोट किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बचाई जा सकती हैं, नहीं होती हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिला का जो 4 मैंडेटरी ANC विजिट्स होती हैं, उसको प्रमोट करना, उसको प्रॉपर केयर देना, उसका अच्छा न्यूट्रिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका खान पान अच्छा है या नहीं है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हो, एक्सरसाइज हमारे शेड्यूल का, डेली रूटीन का पार्ट हो, तो ये भी एक प्रमोटिव चीज़ है जिससे हम एक गुड हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, टबैको जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्रेटेड खाना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल हो गया, शराब बीड़ी तंबाकू, इन सब का सेवन नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका प्रमोटिव केयर में आ गया। इसके अलावा क्यूरेटिव की हमने आपको बात करी, जो कि यूजुअली आप हॉस्पिटल सेटअप में समझते हैं। इसके अलावा फोर्थ लिम्ब आता है रिहैबिलिटेटिव, यानी कि सपोजिंगली किसी का फ्रैक्चर हो गया, अब उसकी रिहैबिलिटेशन मतलब कि उस चीज़ को बेटर करना। किसी भी चीज़ से उससे डेफिसिट हो गया, जैसे कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो आप उसे किसी भी टाइप का सपोर्ट दे देंगे, जैसे कि एक वॉकर टाइप का, तो वो एक रिहैबिलिटेटिव केयर में आ गया। जैसे कि आपने कुष्ठ रोगों को भी दिया हुआ, उनको भी एक किट मिलता है केयर के लिए, तो वो रिहैबिलिटेशन में आता है। फिफ्थ पार्ट है उसे कहते हैं पैलिएटिव, यानी कि वो टर्मिनल, जैसे कि लाइफ का अब मतलब पेशेंट का है कि उसका जो अंत है वो निश्चित है अब, लेकिन उसके अंत को सुखद बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। तो ऐसा नहीं होता कि उन पेशेंट के साथ छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का उद्देश्य था आपको ये सब सेगमेंट समझाना, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा अगर बुखार खांसी हो रहा है तो ही आना है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में हिस्ट्री लेते हैं तो, या पेरेंट्स फिर बाद में खुद ही बताने लग जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा खाता भी नहीं है, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं है, इसको कब्ज भी रहता है, तो लेकिन क्योंकि उनके प्राइमरी इशू ये नहीं होते, या जंक फूड बहुत खाता है दूध ही दूध पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो ये भी इश्यूज होते हैं, इनको भी लाना होता है, क्योंकि ये भी कंसर्निंग होती है। क्योंकि अगर हम बच्चे की ओवरऑल एक अच्छी सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चा टाइम से खड़ा होना सीख रहा है, बोल नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है, बच्चा को आप आवाज़ लगाते हो ध्यान से वो पलटता नहीं है, या बच्चे का वज़न और बच्चों के अकॉर्डिंग में काफ़ी कम लग रहा है, बच्चा जल्दी थक जाता है, तो ये भी इश्यूज हैं जिसको ध्यान रखा करें। और कभी भी ऐसा कुछ है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके उसे एड्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप घर से अपने निकलेंगे नहीं, आप नहीं बताएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ भी कमेंट, कोई सजेशन होगा, कुछ और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।